ठीक है, चला ध्यान दोगे, क्लॉक डाल दिया ना। चलो क्लॉक में हमें 3 से 4 टाइप पढ़ना है। अब 3 से 4 टाइप क्या पढ़ना है ध्यान दोगे, जैसे मान लोगे पहले क्लॉक देख लोगे। क्लॉक हमने भी बनाया है। हाँ तो कौन बनाएगा? ऐसे बना दो, इसमें दो दो का पेयर बैठा दो, जैसे बनाना। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। देखो एक्चुअली याद है ना, कोई भी तुम ऐड चेक कर लेना गूगल पर सर्च करके, तो हमेशा 10-10 रहता है। अब बोले इसका मतलब स्माइली, स्माइली है ना, इसका साइन क्या होता है? वो स्माइली का साइन होता है। चलो ध्यान दो, इसमें 3 हैंड होते हैं ना, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आवर हैंड। ठीक है, अब पता अगर ये वीडियो मेरे सर देखेंगे तो बोलेंगे तू सटिया गया है, ये सर के खिलाफ जा रहे हैं हम। अरे हम जहाँ हॉस्पिटल पढ़ाते हैं ना, यही चल रहा था चक्कर। तो वो कहेंगे कि हम 1000 रुपये महीने लेकर पढ़वाते हैं, तुम फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ऊपर से यूट्यूब में भी डाल रहा है, मेरा तो भाटा बैठ जाएगा। ऐसा नहीं, देखो हम, मेरा कोशिश जो है कि मेरे स्टूडेंट किसी से पीछे ना रहे। ठीक है, 10th पार करो बाबू, ऐसा अपने आप को फील करोगे कि क्या हम पार तो किए 10th, ऊपर से क्या हम एग्जाम के लिए भी रेडी हो गए, किसी भी कंपटीशन के लिए। ठीक है, देखो ये नहीं कहते हैं कि बुजुर्ग के पास बैठो तो उसे कुछ ज्ञान मिलता है, नहीं मिलता, तो अनुभव तो जरूर मिल जाता है। वो अपने लाइफ का अनुभव बताते हैं कि हम मैं कैसे फेल हुआ, मतलब जिस तरह से फेल हुए, यानी हम वो नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। जब हम छोटे थे तो हमें इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि हमें 11th-12th के बाद जाकर नॉलेज हुआ कि कंपटीशन नाम का भी चीज़ होता है। उसके बाद कंपटीशन की तैयारी की 2 साल तक, तब जब थोड़ा नॉलेज हुआ। ठीक है, डिप्लोमा का एग्जाम दिए फेल हो गए, ताकि हम डिप्लोमा कोई तैयारी कराया नहीं था पहले से, यही सब देख हमको दे सकते हो, कोई नहीं टाइम में। ठीक है, देखो तो इसमें हमें पढ़ना क्या है समझ लोगे। पहला पॉइंट हमें पढ़ना है दर्पण। बाबू घड़ी में इतना बज रहा तो दर्पण में कितना बजेगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है ना, कैसे देखो ना, एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है इसमें। एक नवोदय के बच्चे तैयारी करा रहे थे तो उसमें दर्पण पढ़ा रहे थे, है ना, तो उसमें दर्पण में ये नहीं था टाइम कितना होगा, उसमें लिखा था कि मतलब कोई एल है या कुछ लिखा है तो दर्पण कैसा दिखाई देगा, वो क्या किया ना, बुक पे दर्पण पास ले गया और चेक कर रहा था क्या कि दर्पण सच में दिखे, और से आंसर मारा, तो सही आंसर मार भी लिया सारा, है ना। लेकिन उसको भाई एक काम करो, दर्पण में लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट होता है, किधर हो जाएगा, है ना, ए का कोई चेंजेस नहीं होता है। कैसे 2:50 हो जाएगा, 2:50 दिखाई देगा, ये आवर उधर जाएगा, मिनट इधर आ जाएगा। चल ध्यान दो, पहला क्वेश्चन दर्पण पढ़ना है। दूसरा मेथड हमें क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है कोण, है ना, मतलब ये मिरर हो गया और ये एंगल, मतलब तुम हद कर देता, प्लेन मिरर भी पढ़ना है ना, अब फिजिक्स से नहीं पढ़ रहे, कनकेव कन्वे डाल देगा इसमें। ठीक है, देखो दर्पण यानी मिरर पढ़ना है पहला टॉपिक। दूसरा पढ़ना एंगल। अब एंगल किसका, मिनट हैंड आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बना, ये भी तो पूछ सकता है ना। हाँ वो नीचे से पूछ देगा, लेकिन याद है ना हम लोग पढ़े एंगल, एंगल के साथ में रिफ्लेक्स एंगल पढ़े हैं ना। रिफ्लेक्स एंगल कब कहते हैं, जब पूछता है तो बताते हैं, वरना छोटे ही पूछते हैं। जब भी तुमसे बोल दे बाबू कि इसका एंगल बताओ, तुम हमेशा ये नहीं फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, लेकिन बोल देगा रिफ्लेक्स फाइंड करना, तब इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो जब तक रिफ्लेक्स नहीं बोलेगा हम कहाँ फाइंड करेंगे। ठीक है, मिरर, चलो थर्ड में हमें पढ़ना है। देखो अब यहाँ पर दर्पण पढ़ रहे थे, एंगल पढ़ रहे थे, अब पानी पढ़ना, वाटर भी साथ में चलना है। हाँ, पानी में कैसे दिखेगा?
हाँ जल बाबू दोनों में अंतर होता है। ध्यान रखना, मिरर और पानी में अंतर ये चीज ये होता है कि मिरर हमेशा लेफ्ट से राइट करता है और वाटर टॉप से बॉटम कर देता है, तो इसमें कुछ और बच जाएगा। पानी वैसा होता है क्या? जब पानी देखने जाओगे तो देखो मिरर खड़ा करोगे तो कहाँ खड़ा करोगे? मिरर यहाँ खड़ा करोगे, अब पानी कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, ठीक है। तो पानी यानी हमें वाटर पढ़ना है। फिर थर्ड में क्या बोला? चलो एंगल जब दिखे ना तो लिख देना यहाँ पर बिटवीन H और M, बिटवीन H और M, ठीक है। हाँ आवर और मिनट के बीच में कितने एंगल का कोण है, ठीक है। उसके बाद आता है बिटवीन H M, हाँ ये एंगल है, एंगल हाँ। पानी में घड़ी में देखेंगे 8:25 टाइम बताएगा ना? सोचो, हाँ सही जा रही है, 8:25 8:25, हाँ ठीक है। उधर 2 डिजिट है, इधर 2 डिजिट, यहाँ पाया जाएगा। जैसे आवर और मिनट, घंटा और मिनट का सूत्र है। उसके बाद हमें चौथा पढ़ना है बाबू यहाँ पर क्या कि ये भी एंगल ही दे दो, इसका नाम कोण है। कोण यानी एंगल। बोलो अब ये क्या हो गया बाबू? तो ये होता है कब? सही आ रहे हो, ठीक है। मतलब इसमें है कि कोण बता दो, इसमें पढ़ना है कि कोण कब बनेगा, टाइम बताना है कि कितने बजे इतना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और इसमें तो बताना है कि कोण है कितना, ठीक है। ये 4 टोटली पढ़ना है कितने हमें? क्लॉक में से। चलो तो मिरर से पढ़ते हैं पहले। जैसी अभी क्यूरेट स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म नहीं होती क्यूरेट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये चैप्टर का नाम हो गया ना, अभी स्क्वायर रूट खत्म करो फिर क्यूरेट स्टार्ट करेंगे, हाँ ठीक है। चलो दर्पण में सोचोगे, बातें बंद करो। दर्पण में हम क्या बता रहे हैं कि जो इसमें टॉप बॉटम क्या होता है? फिक्स रहता है, लेकिन लेफ्ट और राइट चेंज होता है, ठीक है। याद रखना इसमें जो L और F जो रहता है ना, ये क्या होता है वो? चलो इसमें करते तो हाँ नहीं लिखेंगे, दाएं बाएं कर छोटे कितना सही चेंज हो जाते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम ये फिक्स, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, दाएं बाएं परिवर्तन। अभी करते हैं वो, बस लिखते चलो ना इसका, ठीक है। लेफ्ट राइट क्या होता है? चेंज होता है। टॉप बॉटम फिक्स रहता है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ, मान लो ये है मेरा मिरर टाइम और एक होता है रियल टाइम, ठीक है। तो एक बात बताना, एमटी से क्या समझना बाबू? मिरर टाइम, और आरटी से रियल टाइम, ठीक है। ये दोनों ही मिलता है तो कितना बनाता है? 12। या तो 12 बनाएगा या 11:60 बनाएगा, या तो 11:59 60 बनाएगा। हाँ चेंज कहाँ कर रहे हैं? 12 बजा रहे हैं, सब तो 12 ही बजा है। इसमें सॉलिड है, इसमें मिनट है, इसमें सेकंड भी आ गया, ठीक है। तो याद रखना कि मिरर टाइम और रियल टाइम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यही सब आएगा, ठीक है। एक बात बताना, और हमें तो क्या निकालना है? मिरर टाइम निकालना है। तो मिरर टाइम जब भी निकालना हो तो इस सब में से 12 हो जाए या 11:60 हो जाए या तो 11:59 हो जाए, उसमें से क्या घटा देंगे? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अब यहाँ प्लस में है तो क्या हो गया? माइनस में हो गया। बोले तीनों आएगा नहीं बहू, एक ही कोई आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन अगर सिंगल है, अगर बोलेगा क्या कि 4 बजा है इसमें घटाएंगे, लेकिन 4:25 है इसमें डालेंगे, 4:25 16 है इसमें आ जाएंगे,
मैंने वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्या दे रहा है, ठीक है। हाँ ये तो फॉर्मूला है बाबू, ये तो बस था कि चेंजेबल क्या होता है। मेन फॉर्मूला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि मिरर टाइम और रियल टाइम मिलकर 12 ये सब होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन लिख लो तो। यदि घड़ी में 6:25 हो रहे हो तो दर्पण में क्या होगा? चलो क्या, हाँ, इफ क्लॉक तो 6:25, देन व्हाट द टाइम इन मिरर? इफ क्लॉक तो 6:25, कोई मतलब नहीं है, एम से क्या मतलब है। 6:25, देन व्हाट टाइम इन मिरर? हाँ, मिरर में क्या टाइम शो करेगा? ये लोग हिंदी में घड़ी, यदि घड़ी में 6:25 हो रहे हो तो दर्पण में क्या दिखाई देगा? बाबू मैंने क्या बोला? रियल में मैंने जो टाइम बताओ रियल टाइम था ना, मतलब रियल टाइम मैंने कितना बोला? 6:25 हो रहे हैं ना, एकदम आराम से ना। और हमें पूछा क्या है? मिरर टाइम, एमटी। हाँ मिनट है तो इसमें आ जाएंगे। हाँ इसमें से उसको क्या करेंगे? माइनस। सिर्फ 11:60 में ना, मेरे पास देखो घंटा है मिनट है तो घंटा मिनट ले चलेंगे। हाँ 35 मान लीजिए, ठीक है। PM से मतलब, ठीक है। तो जो मिरर टाइम होता है उसको कैसे निकालेंगे? तो हमें दिख रहा है मिनट भी घंटा दोनों है ना, तो कितना निकालेंगे? 11 घंटा 60 मिनट में क्या घटा देंगे? 6:25 को घटा देंगे तो कितना आएगा बाबू? 35 यहाँ आ गया और 5 यहाँ। अब चलो चेक कर लेते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसमें देखा बैठा कर। देखोगे मैंने क्या बताया कि रियल टाइम कितना हो रहा है? 6:25। अब देखोगे यहाँ पर मेरा 6 बज रहा होगा। अब बताना, जब मिनट हैंड 35 पे है, सॉरी 25 पे है, तो क्या लगता है कि जो घंटा है वो 6 पे रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, सिंपल सा है। तो लगभग कहाँ जाएगा ये? मिनट है ना, घंटा तो थोड़ा सा हाफ रहता है, छोटा रहता है, ये बीचों बीच आएगा क्योंकि 25 मिनट मैंने बोला है, बीच से थोड़ा सा पीछे होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये कितना है बाबू? 6:25। कहाँ पर है ये? छोटा हमेशा किसको डिनोट करता है? घंटा को, और बड़े वाले मिनट को डिनोट करता है। इसका बड़ा कौन होता है? सेकंड, ठीक है। तो याद रखोगे यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब मिरर में देखोगे तो लेफ्ट से क्या होता है? राइट होता है। एक बात बताना, जो घंटा है वो 5 से कहाँ आ जाएगा? देखो ये बीचों बीच हिस्सा है, यही बीचों बीच हिस्सा यही है ना, तो ये कहाँ आ जाएगा उठकर? कैसे होता है? वो लड़की, मैंने क्या बताया अभी? तो क्वेश्चन लिखे हैं 6 बज के कितना हो रहा है? ध्यान दो, 6 बज के कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। तो 6:25 नहीं दिख रहा तुम्हें यहाँ पर? 6:25 तो 6 बज से आगे भागेगा ना, आगे इधर है। तो जैसे 6:25 हुआ तो ये ऐसे दिखने लगेगा। अभी बताना, मिरर में से देखते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट से राइट, घंटा का सुई कहाँ दिखाई देने लगेगा? इसके बीच में। और ये कहाँ दिखाई देगा? 5 है तो सीधे 7 पे आ जाएगा। तो देखो कितना, 5 बज के ऐसे दिखाई देगा। और तो ये तो तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन था, अब हो गया खत्म कहानी, ठीक है। मार्कर भी सब ब्लैक ही चल रहा है, सब ब्लैक। अरे सब में भर दिया ये लोग ब्लैक, समझा ना। चलो एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, यहाँ पे बस समझने के लिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लेते हैं हमने दिया रियल टाइम 4:25 हमने पूछ दिया मिरर टाइम। चलो निकालो, घड़ी में कितना दिखाई देगा? अगर 4:25 हो रहा है तो घड़ी में क्या दिखाई देगा? अवश्य बनाओ।
क्यों? हाँ ये अच्छा क्या? और 34 34 35 होगा ना? अच्छा 34 ठीक है। हाँ ठीक होगा, वो 35 नहीं है, 60 नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर हमारा टाइम वैसा दिखाई देगा, 7 आएगा, फिर कितना आएगा, 34 आएगा, फिर 44 आएगा, ठीक है। क्या हुआ, पीछे मुंह में घुसा रहा थे? नहीं समझ आ रहा है क्या है? माथा के ऊपर से जा रहा था 2 घंटा। ये बताओ, हमने क्या बताया? जब रियल टाइम मतलब वास्तविक जो समय दे दो, वास्तविक समय मैंने क्या बोला? घड़ी में कितना बज रहा है बाबू? 16 सेकेंड। तो मैंने क्या बताया कि जो मिरर है, दर्पण है, उसमें क्या दिखाई देगा? तो मैंने एक ही बताया, जब दर्पण निकालना हो तो इसको रियल टाइम क्या करते हैं? घटाते हैं। किससे घटाते हैं? इसी में से। तो देखो उसके लायक है कौन? यही है ना, घंटा भी है, मिनट भी है और सेकेंड भी, तो उसी घटाएंगे। इसमें से तो क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर देखोगे उसमें दिए थे 6:25, घंटा था और मिनट था, तो किसको घटाए थे? देखो तो 11:60 में से घटाए थे, ठीक है। तो अब देखोगे इसके लिए निकालना हो तो क्या लिखेंगे बाबू? किसमें घटाएंगे? 11, 59, 60, इसमें से इसको क्या करेंगे? जो हमारा दिख रहा है ना उसे घटा दो। तो 4, 25, 16 को क्या करो? घटा दो। बाबू इसमें से हासिल उसे मत मिलने की कोशिश करना इसमें हासिल नहीं मिलता। 60 में से कितना गया? 16 कितना बचा? 44। इसमें क्या तो 34, इसमें क्या तो 7। मतलब 7:44 किसमें दिखाई देगा तुम्हारा? मिरर में, दर्पण में देखोगे ना। किसमें बाबू? हाँ 34 इसका था ना, सेकंड वाले का। अरे देखो 44 से, हाँ 44 34 से ही पढ़ रहे हैं, तो 44 तो लिखे भी हैं, देखो नहीं मिनट नहीं बोले, ठीक है। चल जाता है सुनो, अच्छा उसमें मेरा टाइम बात करी थी, सब ध्यान दो। तो अब यहाँ देखो, जो टाइम देगा उसको क्या करेंगे? किसमें से घटाएंगे? ये याद रखना कोड, या तो 12 या तो 11:60, 11:59, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन हो गया था, तीसरा क्वेश्चन मैं इससे दे रहा हूँ। चलिए यहाँ देखो, अगर मान लो किसी घड़ी में रियल टाइम जो वास्तविक संख्या दिख रहा है, मान लो कि 7 बज रहे हैं, ठीक है, तो मिरर टाइम कितना होगा? तो सिंपल से होता है, 7 1 है ना, घंटा बज गया ना, तो घंटा कितना है? घंटा सिर्फ कितना है? तुम दोनों बताओ, घंटा कौन लेंगे तीनों में से? 3 को वहाँ पे है, 12 है, 11:60 है, 12 लेंगे, 12 लेंगे यहाँ पर, 12 में कितना करेंगे? 5 बज रहे हैं, ठीक है। देखो बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, मैं एक में एक्सपेरिमेंट दिखा दिया था, दिख रहा था, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं इसमें? कॉन्सेप्ट। चलो एक और 4 नंबर क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन घुमा दे थोड़ा सा, चलो। क्वेश्चन पाऊ प्लट दिए हैं, ध्यान देना। मिरर टाइम दिए हैं, रियल टाइम पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन ध्यान देना। अगर हमें रियल टाइम निकालना हो तो मिरर टाइम को घटाएंगे। हाँ मतलब अगर फॉर्मूला जनरेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर RT निकालना नहीं बाबू, RT निकालना हो बाबू, RT निकालना हो तो इसको क्या करेंगे? सेम कंडीशन में से क्या घटाएंगे? MT को घटा देंगे बाबू, दोनों ही प्लस में। किसी को निकालना, दूसरे क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 5:32 मैंने 5:32 12 सेकेंड किसमें हो रहा था? घड़ी में दिख रहा है, रियल में है, रियल टाइम घड़ी में था। ये मिरर में दिख रहा था, दर्पण में मिरर टाइम है ना। उससे कोई मतलब नहीं रहता, AM PM तुम्हारे पे डिपेंडेंट करता है। लिखोगे
चलो हाँ क्यों खाया पिया नहीं है कुछ मैंने सीधे उठा मुँह पोछा आ गया यहीं पे। तो सब भैया जब सुबह से पढ़ा रहे तो नाश्ता पानी जुगाड़ किए होंगे ना। ऐसा लड़की लोग कोई टेंशन नहीं है, बना खा के लगा लीजिए अपने। हाँ ठीक है नहीं बनाती है लेकिन चल जाना। एक क्वेश्चन लिखो तो बोल रहे हैं सेम वही क्वेश्चन बोला जा रहा था। क्या जी? अच्छा देखो दो चीज़ होता है बाबू, तुम्हें थोड़ा योगा करने की आवश्यकता लग रहा है हमको है ना, और मेडिटेशन किया करो बैठ के। और ये क्या करोगे तुम हार मार बहुत जल्दी मानता है, मतलब कुछ घुसने का दिमाग मतलब देता ही नहीं ऑप्शन कि दिमाग में कुछ घुसे है ना। उसको सिंपल सा बोलो जो चीज़ समझाया जा रहा है उसे समझने की कोशिश करो। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम बोल रहे समझ भी आ जाए है ना। बात है तुम घर में प्रैक्टिस नहीं करता, प्रैक्टिस बहुत कमी दिख रहा है तुम्हें है ना, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा करोगे तो होगा। अच्छा सच बताना तुम घर पे कितना घंटा पढ़ाई करता है, रियल बताना। बोलो बोलो। पिछला तुम बोला था कि हम 8 क्लास का मैथ बनाते हैं, बोला था तुम्हें ना, बोला था छोड़ दिया ठीक है। तो मैथ का रिवीजन करते हो लेकिन दिखता नहीं है परफॉर्मेंस में। अच्छा बताइए क्या है रियल में, ये मैथ ही तो है ना, है क्या? अरे कुछ भी करो बाबू, क्वेश्चंस बनाओ जो करो धीरे धीरे माइंड को थोड़ा सा ओपन करो है ना। चलो ठीक है ना। देखो जब भी क्वेश्चन दे मिरर दे रियल पूछे घटा देना, रियल दे मिरर पूछे घटा देना, ठीक है। बस ऐसे कोड याद रखना। घंटा देगा तो बस इसमें आएंगे, घंटा मिनट देगा तो इसमें आएंगे, घंटा मिनट सेकंड देगा तो इसमें आएंगे, बस कोड याद रखना ठीक है। क्या ठीक? अरे यही याद करो, इसी से तो दोनों बना है ना, ठीक है। चलो बात है एंगल दूसरा क्या था वो? चलो ठीक है लिखेंगे। ओहो मिटा देगा बारह 10 11। चलो ठीक है अब यहाँ ध्यान दो किस में आ रहे हो हम लोग? नहीं छोड़ बंद एंगल। कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब एंगल की बात करते हैं। जब दो समय या समय दिया रहेगा तो ये पूछ सकता है कि घंटे और मिनट के सुई में कितना डिग्री का कोण बना होगा, ठीक है। यूट्यूब में सेमी क्वेश्चन बाबू, यूट्यूब में ना और भी सारे इसमें डिग्री क्वेश्चन है ना। हम तो थोड़ा सा चलिए हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा है यूट्यूब पे। देखो बाबू एक्चुअली हाँ बना लो क्योंकि टॉपिक दूसरा है ना। घड़ी बन गया कहाँ है? पूरा छाप दी घड़ी पेज में। और सप्ताह में अगर इतना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो सोचो कि आई थिंक लगता है क्या टाइम लगेगा, 5 से 6 महीना में खत्म कहानी। और हो सकता है नेक्स्ट असी को इंक्लूड कर दिया जाए इंग्लिश को या तो जीएस को, जनरल साइंस, ठीक है। जीके जीएस जिसे कहते हैं, जीके मतलब जनरल नॉलेज और जीएस मतलब जनरल साइंस, ठीक है। तो जीके में हमें पढ़ना पड़ता है वही हिस्ट्री वगैरह पॉलिटिकल वगैरह, और साइंस में वही जो साइंस पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये जरूरी नहीं कि जो बच्चे यहाँ पर ट्यूशन कर रहे हैं सिर्फ वही आएंगे, मैंने ऑफर सबको दी है कि जो बच्चे ऐसे भी हैं जिसको कहीं तैयारी करना लेकिन उसको कंपटीशन तैयारी करना है तो आकर यहाँ पर सीख सकता है, ठीक है। चलो अब एंगल का ध्यान देते हैं। तो एंगल जैसे किसके किसके बीच में, मिनट और आवर के बीच में का एंगल निकालना हो। अगर सपोज दे दो मान लो 6 बज के कितना हो रहा है 25 मिनट क्वेश्चन है, तो बोलेगा कि 6 बज के 25 मिनट में उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। क्या चीज बनाओ ना,
चलो इसको कॉपी कर लो। एक इसका फॉर्मूला है 60H11M, M फॉर मिनट, ठीक है, थोड़ा बड़ा है फॉर्मूला है। हाँ 60H माइनस 11M बाई 2। हाँ, अगर एंगल निकालना हो तो इसे याद रखना, ठीक है। क्या चीज ना इस क्वेश्चन नंबर टॉपिक जाएंगे तो लोगों को तुम लोग बोले कि क्या क्या करा रहे हैं। माइनर एंगल जो होता है उसका वैल्यू हमेशा किससे छोटा होगा? नहीं, 180, ठीक है। माइनर एंगल जो होता है ना बाबू, वो होता है छोटा 180 से, और जो मेजर एंगल होता है ना, हाँ 180 से बड़ा, बस यही अंतर होता है। हाँ हाँ, अरे न्यूनतम कोण होता है, न्यूनतम कोण और अधिकतम कोण। न्यूनतम न्यून कोण नहीं बोला, न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि अगर हमारा 180 से वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो 180 से घटा देना, ठीक है। अब सपोज करोगे, देखो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन मिल ही जाएगा बहुत सारा। 60H नहीं, H पर आवर है तो इंटू करोगे 60 में। हाँ आर नहीं है, आवर नहीं है, वो H60 एक नंबर है और उसको आवर से इंटू करना है, ठीक है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में बोला, बातें बंद करो। अगर मान लो कि RT मतलब बता दिए पहले क्या होता है, रियल टाइम। अगर किसी दर्पण में, अगर किसी मिरर में कोई एंगल दिखाई देता है, अब एंगल मान लेते हैं 2:10 हो रहे हो, कितना हो रहे हो, 2:10 हो रहे हो, तो बताना कि 2:10 में कितने बीच का एंगल होगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर एंगल फाइंड करने बोलूँ तो हमें पता है 60, और ये है H और ये है मिनट, तो ये H माइनस 11M/2, तो 60 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 10/2। सॉल्व करो इसे, 120 माइनस 110/2, ठीक है, 110/2 यानी मेरा 5 डिग्री का आंसर आएगा, ठीक है। अब 2:10 बना के चेक करो कितना डिग्री दिखाई देगा, 5 डिग्री आ ही जाएगा, देख लोगे। 2:10, 2 बजेगा तो एक बात बताओ, यही रहेगा ना, ठीक है। सॉरी हल्का सा आगे जाएगा ना। अगर 1 2 3 4 5 भागों में बट रहा है, थोड़ा सा अच्छा करने दो, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 भागों में बढ़ता है ना। एक खाना कितना होता है, 5 भागों होता है। तो अगर 10 मिनट हुआ है तो ये कितने आगे भागेगा, लगभग यहाँ पर आएगा, और 2:10 मतलब यहाँ आएगा। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा ना सर, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, हाँ ठीक है, तो इतना होगा, तो बीच में कितना डिग्री दिखाई देगा। अच्छा एक बात बताना, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितना डिग्री का अंतर होता है? एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में, चेक करो। चलो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जा रहा हो, बस एंगल पढ़ा के समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगर बताओ टोटल 12 घंटा बराबर कितना डिग्री, एक कंप्लीटेड, तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करो 12 में, कितना होगा, तो बता 1 घंटा किसे कहते हैं, इसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बता 1 घंटा के बीच में कितना डिग्री। अब बता, अब 1 घंटा कितने भागों में बटा होता है, 5 भागों में। तो यानी अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट की बात करूँ तो कितना डिग्री हो जाएगा, 5 डिवाइड करो तो 6 डिग्री होता है। लगभग हमारे कितना है, 5 डिग्री, लगभग उतना आ गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली निकालने का तरीका है कि 5 भागों में बढ़ता है, तो एक भाग में कितना डिग्री, 6 डिग्री,
एक भाग में 6 डिग्री और पूरा ये कितना का होता है 30 डिग्री और पूरा होता है यहाँ पर 360 डिग्री। मतलब 12 घंटा बराबर 360, 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। और 30 डिग्री जो होता है ना बाबू, वो 5 भागों में बटा है, एक भाग कितना हो जाएगा 6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, रियल टाइम हम दे रहे हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। 8 और 15, चलो ठीक है, एंगल निकाल लो इसका, लास्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। 8 और 15 बजा है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है वो निकालना है। पॉइंट में आएगा तो इससे क्या मतलब है? नहीं सेकंड नहीं, वो पॉइंट में जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंडी नीचे बनाना है। क्लियर हो गया ना? तो यानी अगर 8:15 हो रहा घड़ी में, तो घड़ी और मिनट के बीच का दूरी कितना होगा? एकदम करेक्ट। हाँ चलो ध्यान रख ले, 8:15 है ना बाबू। चलो 8 किधर है, 8 से थोड़ा सा आगे तक नहीं रहेगा, क्योंकि 15 मिनट आगे बढ़ा है। और इसके बीच का एंगल कितना होगा 157। ठीक है।